भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 26। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्त्वनिधे द्विजा यथा विदासी नैकुल्या सरसेषु सहस्त्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तात्पर्य: भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा है श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं को अवतरित करते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का ये अवतार चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा ही नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्राय पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अब तक जो हमने अवतारों के विषय में पढ़ा है, 22 अवतारों की सूची दी गई है। अब यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो अवतार हैं, 22 जो अवतार बताए गए हैं, ये सूचीपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने अवतार होते हैं भगवान के, ऐसा नहीं है। अनंत अवतार है, असंख्य अवतार, अनकाउंटेबल है, उनको काउंट भी नहीं कर सकते। कुछ के नाम भी दिए गए हैं जो यहाँ सूची दी गई है 22 अवतारों की। उसके अलावा जो अवतार हैं उनकी कुछ की सूची और दी गई है तात्पर्य में। लेकिन कह रहे हैं असंख्य अवतार है। प्रहलाद महाराज जी जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया भगवान से, और स्तुति में बताते हैं उसी दौरान कि आपके असंख्य अवतार हैं, इतने हैं जितनी जीव योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उतने ही आपके अवतार हैं। प्रत्येक योनि में आप अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवत गीता में जब विराट रूप का
विराट रूप दिखाते हैं भगवान, या अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, तो कहते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी परम है, वो मैं हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, पीपल का वृक्ष। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय हूँ। तो जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वो भगवान है, भगवान की शक्ति है, उन्हीं का विस्तार है। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऑल प्रोवाइडिंग। कुछ भी एक भी कोना, एक मिलीमीटर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे भगवान का अस्तित्व न हो, या भगवान के वो क्षेत्र में न हो। ऐसी कोई जगह है ही नहीं। एक भी ऐसा परमाणु नहीं है जो भगवान के रेंज से बाहर हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे पूरे शरीर में हमारी चेतना व्याप्त है। जो आत्मा का लक्षण है, चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। कहीं भी कुछ भी, कोई टच होता है, कहीं पिन लगता है, कोई सुई लगती है, या कुछ भी होता है, स्पर्श भी होता है, तो हमें तुरंत पता चलता है क्या इस जगह पे हो रहा है, ये हो रहा है। तुरंत हम बता सकते हैं। इवन जब मच्छर काटता है हमारी कहीं भी बॉडी पर, तो तुरंत हमारा हाथ जा करके काम करके आ जाता है। हमें बताना नहीं पड़ता, आदेश देना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से कार्य होता है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये भगवान का शरीर है। भगवान के शरीर से तुलना की गई इसकी, विराट रूप। तो ये ब्रह्मांड कोई ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव है। भौतिक दृष्टि से है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इसलिए निर्जीव है। जैसे हमारा शरीर जो है, ये भी निर्जीव है, इसमें कोई जीवनी शक्ति नहीं है। तो पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन क्योंकि इसमें आत्मा है, हम हैं, तो आत्मा का जो प्रभाव है, चेतना, इस कारण ये एक्टिवेट है। और चेतना के कारण हमें पता चलता है कहाँ क्या चल रहा है, किस जगह दर्द हो रहा है, किस जगह आनंद मिल रहा है। तो पेन्स एंड प्लेजर जो हम पता चल पाता है हमें, किस वजह से? चेतना की वजह से। उसी तरह से जो है भगवान की जो चेतना है, कॉन्शियस है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो उस चेतना के कारण भगवान को पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। कुछ भी कहीं हलचल होती है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है कहीं भी, वो सब भगवान को पता है, क्योंकि भगवान का शरीर है। जैसे हमारे शरीर भी कुछ भी होता है हमें पता रहता है। कोई आके पीछे से आके कुछ अगर खुजली करे तो हमें पता चल जाएगा, टच भी करे तो पता चल जाएगा। उसी तरह से ये संपूर्ण विराट जगत भगवान का शरीर है। इसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है, भगवान को पता रहता है, पता चलता है। और कुछ भी जब एक्टिविटी होती है, कुछ गलत होता है, तो तुरंत रिएक्शन भी होता है उसका। जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कितनी तरह की जो है ये प्राकृतिक आपदाएं आती है। ये क्यों आती है? जैसे हमारे अगर कोई मच्छर आके बैठता है, मच्छर काटता है, तो क्या होता है? तुरंत हमारा हाथ जा करके उसको उड़ाता है, उसको मारता है, एक्शन में आ जाता है। हमें बोलना नहीं पड़ता, हमें इसको निर्देश नहीं देना पड़ता, अपने आप होता है स्वाभाविक रूप से। उसी तरह से भगवान की शक्तियां भी स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। स्वभाव एक ही ज्ञान बल क्रिया से स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। भगवान को आदेश भी नहीं देना होता, अपने आप कार्य करती रहती है, कहाँ क्या करना है, कहाँ एक्शन लेना है। तो कुछ भी, जो भी हलचल हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, कुछ भी हो रहा है, वो सब भगवान की शक्तियों के द्वारा नियोजित है, भगवान के द्वारा है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है। अपने आप का मतलब, कुछ काम अपने आप हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे काम अपने आप ही हो रहे हैं। हम खाते हैं, उसका रस बनता है, रक्त बनता है, सारी चीजें बनती हैं अलग अलग 7 प्रकार की। तो अपने आप नहीं हो रहा है, अपने आप है, लेकिन अपने आप होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? अगर आत्मा इसमें नहीं हो, आत्मा की उपस्थिति शरीर में नहीं हो, तो क्या ये कार्य होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। तो ये एक विशेषता है उस शक्ति की। आत्मा की जो शक्ति है, चेतना, उसकी विशेषता है, उसके कारण अपने आप हो रहे हैं, न कि बिना कारण अपने आप हो रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे ही भगवान की जो शक्तियां हैं वो स्वाभाविक रूप से कार्य करती हैं पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन उसके पीछे अध्यक्ष जो है, वो भगवान है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। उनकी अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के प्रत्येक परमाणु तक में व्याप्त है, वो परमात्मा रूप में।
अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। और जैसे जैसे आवश्यकता होती है, संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, जिस समय जिस रोल को प्ले करने की या जिस तरह का अवतार लेने की आवश्यकता होती है, भगवान आकर के अवतार लेते हैं। वो स्वयं भी आते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपनी शक्ति से आविष्ट करके किसी विशेष मुक्त आत्मा को भेजते हैं, सत्याविष्ट करके, या अपने विस्तार विष्णु तत्वों को भेजते हैं। और आवश्यकता के अनुसार और खुद भी आते हैं, स्वयं भी आते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है, सभी अवतारों के सोर्स हैं, सर्व कारण कारण। तो ये सभी अवतारों के सोर्स हैं। और ये जब आते हैं तो ऐसा नहीं हर बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। बाकी ब्रह्मा जी के जो बाकी समय में कितने अवतार होते रहते हैं, असंख्य अवतार होते हैं। लेकिन भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, 830 करोड़ वर्षों में एक बार, उनका दिन रात मिला करके 864 करोड़ वर्ष, तो उसमें एक बार आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो अपना वो पूर्ण जो 16 कलाएं हैं उनकी पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। बाकी अवतारों के द्वारा पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते जितने भी अवतार होते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान आते हैं तो सारे ऐश्वर्य दिखाते हैं, 6 ऐश्वर्य जो है सबका प्रकाश करते हैं, प्रकाशित करते हैं सबको। और जितने भी अवतार हैं उनके विस्तार हैं वो सारे उनमें प्रवेश कर जाते हैं जब वो आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, राधा रानी का भाव लेकर के आए। वो स्वयं कृष्ण है, ऐसा नहीं हो कि अवतार है या विस्तार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राधा रानी के भाव को प्रकट करना ये स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। तो इसलिए वो अवतार नहीं, अवतारी है, सभी अवतारों के उद्गम है। तो ऐसे अवतार रूपा जी कह रहे हैं कि ये जो भी अवतार होते हैं भगवान के, विस्तार होते हैं, अवतार होते हैं, कोई कला है, कोई अंश है, कोई पूर्ण अंश है, ये जितने भी अवतार हैं ये सब कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन से आते हैं, विशेष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे व्यास देव जी के रूप में आकर के उन्होंने साहित्य, संपूर्ण वैदिक साहित्य को लिखित रूप में किया, उनका विस्तार किया। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, किसी के बस का नहीं है इतना विस्तार करना, मनुष्य के बस का नहीं है। भगवान के द्वारा वो विशेष या तो विष्णु तत्व है या मुक्त जीवात्मा जो है, जो विशेष शक्ति से आवेशित है, वो कर सकते हैं कार्य, नहीं तो नहीं कर सकते। परशुराम जी के द्वारा आकर के क्षत्रियों का संहार करना, 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करना, कितना बड़ा कार्य है, हर कोई नहीं कर सकता है। और नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि जो है वो भक्ति के आविष्ट अवतार है, भक्त्याविष्ट है वो। तो भक्ति का प्रचार करने के लिए भी विशेष शक्ति चाहिए, हर कोई व्यक्ति भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता है। भगवान के द्वारा वो विशेष शक्ति मिलती है तब कर सकते हैं। नारद मुनि तो ऐसे भक्त हैं, नारद मुनि तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करें, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक लोकों में जा सकते, कहीं भी जा सकते, भक्ति का प्रचार करते। तो ये विशेषता है उनकी। पृथु महाराज का एग्जाम्पल है, पृथु महाराज का अवतार हुआ था प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए, कैसे प्रशासन चलाना है। चतुष कुमार जो है वो दिव्य ज्ञान से भूषित थे, दिव्य ज्ञान का उन्होंने विस्तार किया। तो इस प्रकार से अलग अलग अवतारों के रूप में आकर के भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं, कपिल देव के रूप में आकर के उन्होंने सांख्य योग का स्थापना की, सांख्य योग दर्शन की। तो कह रहे हैं कि इस तरह से अनंत अवतार हैं, जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। जैसे झरने जो होते हैं, झरने, नदी से जो झरने निकलते हैं पर्वत से, कितने असंख्य उसकी असंख्य धाराएं होती हैं, अनकाउंटेबल होती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, कितनी लहरें उठती हैं, असंख्य, को काउंट नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान के अनंत अवतार हैं। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान संकर्षण अनंत शेष, के अनंत मुख हैं, जिनके अनंत शेष के, भगवान के अवतार हैं वो अनंत शेष। तो उनके अनंत अनंत मुख हैं, और अनंत मुखों से अनंत काल से
वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते आ रहे हैं और एक भी लीला को उन्होंने रिपीट नहीं किया है। अनंत मुखों से हर मुख से अलग अलग लीला बोल रहे हैं और एक भी लीला को उन्होंने रिपीट नहीं किया है, फिर भी वो लीलाएं खत्म नहीं हो रही। तो हम सोच सकते हैं कितने अवतार होते होंगे भगवान के और कितनी लीलाएं उनकी। उनकी लीलाएं निरंतर चलती रहती है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जैसे सूर्य जो है उदय होता है और अस्त हो जाता है। तो अस्त हो गया, हमारे लिए अस्त हो गया क्योंकि हमारी जो है आंखें, इंद्रियां पूर्ण है, हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन वो दूसरी जगह पे उदय हो चुका है। यहाँ अस्त हुआ है, दूसरी जगह उदय हो चुका है, वहां के लोग देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जब यहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, तो जब यहाँ से अपनी लीलाओं को समेट लेते हैं या प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान परमानेंटली प्रकट हो गए हैं या चले गए हैं। नहीं, भगवान की लीलाएं दूसरी जगह शुरू हो चुकी हैं। ऐसे कंटिन्यूसली उनकी लीलाएं चलती रहती निरंतर। तो अनंत लीलाएं हैं भगवान की, अनंत रूप है उनके, कोई सीमा नहीं है। तो यही मैसेज इसमें बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।